मेरठ में सौरभ राजपूत की हत्या से हर कोई हैरान है। आरोपी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला के लिए फांसी की मांग की जा रही है। जानकारी के मुताबिक मृतक सौरभ राजपूत अपनी बेटी का छठा जन्मदिन मनाने लंदन से भारत लौटे थे। बता दें कि सौरभ की पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल ने ही उसकी हत्या कर दी थी और शव को 15 टुकड़े कर ड्रम में डाल दिया था। इतना ही नहीं, मुस्कान ने पति की हत्या के बाद किसी को शक न हो, इसके लिए मुस्कान ने सौरभ के मोबाइल से उसके परिवार को मैसेज भेजे ताकि लगे कि वो जिंदा है। सौरभ की बहन का कहना है कि उन्हें शक तब हुआ जब उसे कई बार कॉल किया पर कोई जवाब नहीं मिला। इसी दौरान सौरभ की 5 साल की बेटी ने पड़ोसियों से कहा कि पापा ड्रम में है। मासूम बेटी के कहने को शायद आस पड़ोस वालों ने गंभीरता से नहीं लिया, लेते भी कैसे। छोटी बच्ची जो ठहरी, पर कहते हैं ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बेटी का ये कहना शायद सौरभ की मां के कानों को खटक गया और फिर सौरभ की मां ने पुलिस को सूचना दी। इस मर्डर मिस्ट्री के कई सारे पहलू हैं, सवाल भी कई सारे। आरोपी साहिल को लेकर जो खुलासा हुआ वो तो और भी चौंकाने वाला रहा। क्या कोई लड़की अपने मकसद को अंजाम देने के लिए इस हद तक जा सकती है? मिसाल कम है, लेकिन मेरठ का ये मर्डर कुछ ऐसा ही है। पुलिस के मुताबिक साहिल अंधविश्वास और तंत्र मंत्र को मानता था। उसकी इस कमजोरी का उसकी प्रेमिका और सौरभ हत्याकांड की मुख्य आरोपी और सौरभ की पत्नी मुस्कान ने फायदा उठाया। पुलिस के मुताबिक मुस्कान ने साहिल की मृत मां के नाम पर स्नैपचैट अकाउंट बनाया और साहिल से वो साहिल की मृत मां बनकर स्नैपचैट करने लगी। साहिल को उसकी मृत मां के अकाउंट पर वो बताती थी कि मुस्कान अच्छी लड़की है और वो उसे पसंद है। अंधविश्वासी साहिल को लगता था कि उसकी मां उससे बात करती है। आरोप है कि इसी फर्जी चैट से वो मुस्कान के पति सौरभ राजपूत की मर्डर में शामिल हो गया। मर्डर हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि 4 तारीख से ये सौरभ नाम के व्यक्ति हैं जो कि लंदन से वापस आए थे कुछ दिन पहले। वो अभी मिल नहीं रहे। उनके परिवार को शक है कि हत्या कर दी गई है। इस शक के आधार पे जो इनकी पत्नी थी मुस्कान, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान मुस्कान द्वारा बताया गया कि जो इनका प्रेमी है साहिल शुक्ला, उसके साथ मिलके इन्होंने इनके पति सौरभ की हत्या कर दी है। 3 तारीख को रात में खाने में कुछ नशे के पदार्थ मिलाकर इन्होंने उसे बेहोश किया था सौरभ को। उसके बाद साहिल इनके घर पे आया था रात में, और रात में आने के बाद चाकुओं से वार कर उसके सीने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद ये बाथरूम में ले जाके उसका जो गर्दन है, सिर, उसको इन्होंने चाकू से काटा है और जो हथेलियां हैं उसको काट कर एक ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट भर दिया था और उसको कमरे में छोड़कर ये दोनों ही लोग शिमला, मनाली और कसौल चले गए थे और ये परसों ही वापस रात में लौटे थे। अब कहानी के तीसरे पहलू पर आते हैं। जैसे जैसे पुलिस की जांच इस केस में आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे मुस्कान और साहिल के बीच के राज सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब सामने आया है कि मृतक सौरभ का दोस्त ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया था। इसके बाद से वो भी अलर्ट हो गया था, इसलिए सौरभ ने अपना बैंक अकाउंट ही खाली कर लिया था। सौरभ को मारने के बाद मुस्कान और साहिल ने शिमला जाने के लिए 54,000 रुपए में कैब बुक की थी। शिमला के बाद दोनों मनाली और फिर कसौल चले गए थे। एसपी सिटी ने बताया कि 1 लाख रुपए जो मुस्कान को सौरभ ने दिए थे, वो सब रुपए शिमला में मुस्कान खर्च कर आई। जब रुपए खत्म हो गए तब दोनों मेरठ आ गए। पुलिस को इस बात की भी जानकारी हाथ लगी कि शिमला में मुस्कान और साहिल ने खुद को पति पत्नी बताकर होटल में कमरा लिया था, क्योंकि बिना पति पत्नी के होटल में कमरा नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे मामला तो साफ हो रहा है, लेकिन इस केस में कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, उसको देखकर तो यही लगता है कि सच अभी दूर है। बहरहाल मुस्कान जेल में है। हत्या के आरोप में गिरफ्तार पत्नी मुस्कान जेल में रात भर करवटें बदलती रही। उसने खाना भी नहीं खाया। रात में जेल की बैरक में कभी उठकर बैठ जाती तो कभी टहलने लगती। मुस्कान की इच्छा साहिल के साथ बैरक में रहने की थी, लेकिन पूरी नहीं हो सकी। दरअसल मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को सीजेएम कोर्ट में ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मेरठ जेल भेज दिया है। बुधवार शाम पुलिस मुस्कान और साहिल को सीजेएम कोर्ट में पेश करने पहुंची। इससे पहले मीडिया के सामने जब मुस्कान पहुंची तो उसकी मांग में सिंदूर था। सवाल करने पर कि ये सिंदूर किसका है, वो लोगों को घूरने लगी और फिर नजरें झुका ली।